नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना फिजियो हेमंत धसमाना और आप देख रहे हैं फिजियो एंड हर्बल मंत्रा। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो आजकल 30 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों में तेज़ी से बढ़ रही है। वो है साइटिका पेन। बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, कमर के नीचे पैर तक बिजली जैसा दर्द जाता है, पैर सुन्न हो जाता है और झंझनाहट हो जाती है। और कई बार एमआरआई में लिखा होता है कि स्लिप डिस्क। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर स्लिप डिस्क में ऑपरेशन ज़रूरी है? क्या साइटिका घर पर ठीक हो सकता है? क्या फॉरवर्ड बेंडिंग करना चाहिए या नहीं? आज आपको पूरा सच पता चलने वाला है कि आखिर साइटिका क्या है। साइटिका कोई बीमारी नहीं है, यह एक लक्षण या सिम्टम है। हमारी कमर के नीचे एक बड़ी नस निकलती है जिसको साइटिक नर्व कहते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी नस है जो कमर से निकलकर कूल्हे, जांघ, घुटने और एड़ी तक जाती है। जब इस नस पर दबाव आ जाता है तो दर्द कमर से पैर तक चला जाता है। अब जानते हैं स्लिप डिस्क क्या होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी में हड्डियों के बीच में कुशन जैसा डिस्क होता है। जब यह डिस्क बाहर की तरफ निकल जाता है या खिसक जाता है तो वह नस को दबाती है, तो इसे कहते हैं स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज। हर स्लिप डिस्क में दर्द नहीं होता, लेकिन अगर नस दब जाए तो साइटिका शुरू हो जाता है। अब जान लेते हैं कि साइटिक नर्व दबने के क्या लक्षण होते हैं। कमर से पैर तक जाता हुआ दर्द होता है। एक तरफ ज़्यादा दर्द, पैर में झंझनाहट, सुन्नपन, मांसपेशियों में कमजोरी, ज़्यादा देर बैठने पर दर्द बढ़ता है और अगर घुटनों के नीचे जा रहा है तो 90% संभावना है कि यह साइटिका का पेन हो सकता है। क्या हर साइटिका में ऑपरेशन ज़रूरी है? आइए यह भी जान लेते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, 90% केस बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। अगर सही समय पर सही एक्सरसाइज और सही फिजियोथेरेपी की जाए तो ऑपरेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अब ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है यह भी जान लो। पेशाब या लैट्रिन कंट्रोल में न रहना, पैर में तेज़ी से कमजोरी बढ़ना, लगातार 6 से 8 हफ्ते में सुधार न होना, ऐसी स्थिति में स्पाइन सर्जन की राय जरूरी हो जाती है। साथियों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको साइटिका के पेन के दर्द से कैसे राहत दी जाती है इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूं, जिसको आप घर पर ही रहकर कर सकते हैं। और उन्हीं एक्सरसाइज को आप नियमित रूप से करने से आपका साइटिका का दर्द, कमर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको शिद्दत से, बिल्कुल नियम से और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना होगा, जिससे आपका साइटिका का दर्द बिना सर्जरी के दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। घर पर क्या करें? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर दर्द अभी अभी शुरू हुआ है और बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये करें, कंप्लीट बेड रेस्ट न करें। लोग सोचते हैं कि लेटने से आराम मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बेड रेस्ट से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। हल्की वॉक करें, हर 30 मिनट में पोजीशन बदलें। नंबर 2, हॉट या कोल्ड थेरेपी जरूर लें। अगर दर्द नया है और सूजन जैसी फीलिंग है तो कोल्ड पैक 10 मिनट तक ले लें। अगर पुराना दर्द है और दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है तो हॉट फॉर्मेंटेशन 15 मिनट तक ले सकते हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि इसमें कौन सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। पेट के बल लेट जाएं, हाथों के सहारे धीरे धीरे ऊपर उठें, कमर को पीछे की तरफ मोड़ें 10 बार। में कम से कम 3 से 4 बार कर सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज से पैर का दर्द कमर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो यह अच्छा संकेत है। दूसरा, इसमें आप नर्व ग्लीडिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि पीठ के बल लेटें, एक पैर सीधा ऊपर उठाएं, एड़ी को आगे पीछे मोड़ें। यह नस की जकड़न को कम करता है। अब सवाल है फॉरवर्ड बेंड करना चाहिए या नहीं। अगर आपको साइटिका है और पैर में दर्द जाता है तो फॉरवर्ड बेंड अभी बिल्कुल नहीं करना है। यह डिस्क पर दबाव बढ़ा सकता है। जब तक दर्द कंट्रोल में ना आए झुकना कम करें। साथियों, अब चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। क्लिनिक में कब जाएं? अगर 1-2 हफ्ते में सुधार नहीं, दर्द बहुत तेज हो रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है, सुन्नपन बढ़ रही है, तो फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आप बिल्कुल जा सकते हैं। क्लिनिक में क्या होगा, वहाँ पर आपको IFT थेरेपी दी जाएगी, टेंस थेरेपी दी जाएगी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी जाएगी, लंबर ट्रैक्शन, ड्राइड नीडलिंग भी की जा सकती है, यह ऑप्शनल है।
और मैनुअल थेरेपी भी आपको दी जा सकती है। ये सब नस पर दबाव कम करते हैं, आपको पेन रिलीफ में बहुत मदद करते हैं। अब जानते हैं रिकवरी फेज इसका क्या है। सबसे ज़रूरी हिस्सा यही है। दर्द कम होते ही लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, यही लोग गलती कर देते हैं। रिकवरी फेज में क्या करें? कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, पेल्विक टिल्ट, बर्ड डॉग एक्सरसाइज, ग्लूट स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच धीरे धीरे करें। कमर की मांसपेशियां मजबूत होंगी तो डिस्क पर दबाव कम पड़ेगा। अब 3 गलतियां दोस्तों जो बिल्कुल नहीं करनी है। अचानक भारी वजन नहीं उठाएं, लंबे समय तक झुककर काम न करें, और साथियों यह भी याद रखें कि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना साइटिका का कारण बनता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर क्या है? वजन कंट्रोल रखें, पेट की चर्बी कम करें, रोज 20 से 30 मिनट वॉक बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या स्लिप डिस्क ठीक हो सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल ठीक हो सकती है। शरीर में खुद ठीक होने की क्षमता है, शरीर अपने आप को ठीक करना जानता है, लेकिन उसको सही दिशा, सही मूवमेंट और सही एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती, और साथ ही साथ धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। पहले एक पैर को आप चेस्ट की ओर खींचें, फिर दूसरे पैर को इस प्रकार खींचिए, धीरे धीरे खींचिए, झटका नहीं पड़ना चाहिए। उस प्रकार दोनों घुटनों को फोल्ड करें और उसको चेस्ट की ओर खींचें। नंबर 1 एक्सरसाइज। इस प्रकार पैरों को सीधा कर लें। पुनः एक पैर फोल्ड करें, दूसरे को उसके ऊपर रखें, और इसको बोलते हैं साइड बाय साइड एक्सरसाइज। इससे भी कमर में खिंचाव आता है, और यह इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपकी कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इस तरह की एक्सरसाइज आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पेट उस समय खाली होना चाहिए। मोस्टली सुबह के समय और शाम के समय इन एक्सरसाइज को आप कंप्लीटली कर सकते हैं, और उतना करें जितना आप सक्षम हैं। इस प्रकार तीसरी एक्सरसाइज देखें। दोनों घुटनों को फोल्ड कर लें। इस पोज को बोलते हैं ब्रिज पोज। जब आप अपनी कमर को ऊपर उठाते हैं, धीरे धीरे उठाएं और नाक से उस समय गहरी सांस लें। कुछ देर होल्ड करें। एक बार पुनः देखें, नाक से धीरे धीरे सांस लें, गहरी सांस लें, कुछ देर होल्ड करें। जब कमर को धीरे धीरे डाउन करें तो मुंह से सांस छोड़ें। इस प्रकार इसको ब्रिज पोज बोलते हैं। उसके बाद साथियों पेट के बल लेट जाएं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कोई भी एक्सरसाइज झटके से नहीं करनी है, धीरे धीरे करनी है। इस प्रकार पहले रिलैक्स पोजीशन में लेट जाएं और एक पैर को सीधे ऊपर उठाएं। इसका पूरा जोर स्पाइन पे पड़ता है, L4, L5 और S1 पे। आप महसूस करेंगे कि वहाँ पे काफ़ी जोर सा पड़ रहा है। कई बार कई लोग इस एक्सरसाइज को करने में सक्षम नहीं होते, उनको ज़्यादा पेन होता है। अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने में पेन होता है तो आप इसको न करें, और अगर करना चाहें तो धीरे धीरे आप किसी की मदद से भी कर सकते हैं, जो कि आपके पीछे पैर को उठा लें। इस प्रकार धीरे धीरे कर लें। यह साइटिका के पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों। यह बल्ज और उसके दबाव को कम करती है। अब इस एक्सरसाइज को भी देख लें। ये भी सेम एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें उल्टा पैर सीधा हाथ, सीधा हाथ उल्टा पैर, इसको बोलते हैं बर्ड डॉग एक्सरसाइज। गौर से देखिए दोस्तों, धीरे धीरे करें। ये भी मुश्किल है, अगर आप सक्षम हैं तभी करें, अन्यथा किसी की मदद लें। धीरे धीरे करें। इसको आप जितना चाहें कर सकते हैं, कम से कम 5 से 10 बार करें। यह बहुत फ़ायदा देने वाली एक्सरसाइज है। उसके बाद है दोस्तों कैट कैमल पोज। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह बिल्ली के जैसे पहले कमर झुकाई, थोड़ी देर होल्ड करा, उसके बाद
ऊंट के जैसी कमर को गोल घुमा दिया। यह कमर को लचीला बनाने के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपकी कमर में लचीलापन रहेगा तो आपको साइटिका पेन ज़्यादा नहीं सताएगा और आपकी जो मांसपेशियां हैं कमर की वह मजबूत हो जाएंगी। इस प्रकार उसी पोजीशन में रहें और इस प्रकार बैठ जाएं और इस तरह से अपने सिर को आगे को झुका दें। इस पोजीशन को बोलते हैं चाइल्ड पोज, हिंदी में बोलेंगे तो बालासन। इससे भी आपकी कमर में लचीलापन आता है। इस प्रकार धीरे धीरे इसको भी 5 से 10 बार करें और सुबह और शाम दोनों टाइम करें। यह जो एक्सरसाइज का जो सेट दिखा रखा है दोस्तों, इसको आप कंप्लीटली करें तो आप देखेंगे कि आप जल्द से जल्द आपका साइटिका का पेन समाप्त हो गया है और आप खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार ऐसे ही सीधे लेट जाएं, धीरे धीरे लेटें, हाथों को अपनी बगल में ले लें और इस प्रकार धीरे धीरे अपनी कमर को उठाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपने कमर को उठाना है और अपने सीने को ऊपर उठाना है तो नाक से सांस लेनी है, गहरी सांस। और जब आप वहाँ पे होल्ड करते हैं तो उस समय अपनी सांस को यहाँ पे अपनी सांस को रोक देना है और जब आप नीचे झुकते हैं तो उस समय आपने अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ देना है। तो नमस्कार दोस्तों। अब फाइनल मैसेज क्या है दोस्तों कि अगर दर्द नया है तो डरिए मत, अगर पुराना है तो लापरवाही मत कीजिए। साइटिका कोई सजा नहीं है, यह शरीर का संकेत है कि आपको अपनी रीढ़ की देखभाल करनी होगी। तो साथियों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और वीडियो को साझा जरूर करें, उन मित्रों के साथ साझा करें जो साइटिका के पेन से या कमर दर्द की शिकायत से परेशान हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो किस विषय पर बनाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छी से अच्छी बेहतरीन जानकारी आपके लिए जुटा सकूं। नमस्कार।